हाय एवरीवन, मेरा नाम है कपिला और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि 4 से 6 साल के बच्चों के लिए है, जो कि नर्सरी या एलकेजी क्लास में है। अगर आपके बच्चे अभी रीड करना शुरू कर रहे हैं या आप उन्हें अभी रीड करवाना शुरू करने जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप बच्चों को उसके रीडिंग के बेसिक्स सिखाएँ। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लिंगुअल अवेयरनेस, उसे फिनेमिक अवेयरनेस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि एक वर्ड में साउंड्स कहाँ पे कैसे यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हैं सन, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका पहला साउंड जो है वो स है। तो बिफोर स्टार्टिंग फॉर्मल रीडिंग, ये इन्फॉर्मेशन अगर बच्चे को होगी, अगर वो कैच कर पाएगा कि पहला साउंड स है, आखिरी साउंड न है और बीच का साउंड अ है, तो उसके लिए इजी होगा रीड करना। अब हम ये कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ वर्कशीट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, और सिमिलर वर्कशीट्स मैंने अपनी डॉटर तनीषा के लिए यूज़ करी थी। उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ और उसने काफ़ी जल्दी रीड करना शुरू कर दिया। नाउ, ये अगर आप वर्कशीट देखेंगे तो मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई नहीं करा है, ये बहुत बेसिक सी वर्कशीट्स हैं। मैं चाहती तो शायद मैं प्रिंट आउट निकाल के स्टिक कर सकती थी और शायद मैं इसे कलरिंग करके बहुत सुंदर सा बना सकती थी, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वी ऑल आर वर्किंग मदर्स, या जो हम होम मेकर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर बार जाकर एक बहुत सुंदर सी वर्कशीट बनाएं, और ये भी पॉसिबल नहीं होता कि हम हर वक्त प्रिंट आउट्स लें और फिर कट आउट्स लगाएं वर्कशीट्स पर। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, जिनके लिए पॉसिबल है बहुत अच्छी बात है, इफ़ दे कैन डू इट। मैं पर्सनली नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं जो कर सकती थी मैंने वही अपनी बेटी के साथ किया। जो जैसे मैं वर्कशीट बना सकती थी। जैसा आप देख सकते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ, बट बिलीव मी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको लगता है कि हम ये सब कुछ नहीं बना पाएंगे, तो आप बेसिक सा जो बनाएंगे बच्चे वो समझेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि कैसा बना है। उन्हें बस जो भी आप करा रहे हैं उसमें उन्हें मज़ा आना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग विच मैटर्स टू देम। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट्स, कि हमें बच्चों को वर्कशीट्स कैसे करानी है। तो पहली वर्कशीट है ये वाली, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इमेजेस बनाई हैं। इस वर्कशीट में क्या करना है, बच्चों को पहला अक्षर या पहला साउंड क्या है उस पे सर्किल करना है। जैसे ये सन है, तो पहले पहले 1-2 दिन आप बच्चों को समझा सकते हैं और एक आध एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। जैसे ये सन है, तो पहला साउंड क्या हुआ, स। तो बच्चों को देखना है कि ये पहला साउंड जो है वो स है और वो कौन सा लेटर प्रोड्यूस करता है, एस। तो वो एस पर सर्किल करेंगे। इसी तरीके से स्टार, कैट, हार्ट, ह, हाउस, ह, मैट, जब आप ये वर्कशीट, इस तरह की वर्कशीट बच्चों को 3 से 4 दिन करा देंगे, तो बच्चे ये बहुत कंफर्टेबली कर लेंगे। जब वो इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप नेक्स्ट लेवल पर आइए, जहाँ पे आप बच्चों को इमेजेस दे सकते हैं और अब आप उनसे पूछिए कि बेटा, या आप उनसे कहिए कि बेटा अब आप पहली साउंड लिखें यहाँ पर। तो जैसे ये रैट है। अब डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कौन सी स्टेज पर हैं, क्या वो बिना डॉट के लिख पाते हैं या आप उन्हें डॉट देते हैं। अगर आप उन्हें डॉट देते हैं तो आप उन्हें डॉट दे सकते हैं और वो यहाँ पे आर लिखेंगे फॉर र साउंड। स्नेल, एस फॉर साउंड। काइट फॉर क साउंड। फिश, फ साउंड। लेडी बर्ड, ल साउंड। अब जब आप ये वर्कशीट करा लेंगे कुछ टाइम तक, बच्चे इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब आपको ऐसी ही वर्कशीट्स बनानी है फॉर लास्ट साउंड। जैसे सन है, तो सन का लास्ट साउंड न है, तो सिमिलरली आप बच्चे से बोलेंगे कि
लास्ट साउंड को सर्किल करो। नई वर्कशीट्स बनाएंगे आप, मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। न तो वो उस पर सर्किल करेंगे या अंडरलाइन, आपने जो भी बच्चों को बोला है वो करेंगे। अब ये स्टार है, इसका लास्ट साउंड र है। इसी तरीके से आप बच्चों को लास्ट साउंड में कंफर्टेबल करेंगे। जब बच्चे लास्ट साउंड भी सर्किल करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, फर्स्ट लास्ट एंड लास्ट साउंड, तब आप बच्चों को दोबारा से ऐसे इमेजेस देंगे और आप उनसे बोलेंगे कि अब आप लास्ट साउंड लिखो। जैसे रैट की लास्ट साउंड है ठ, तो वो ठ लिखेंगे। स्नेल की लास्ट साउंड है काइट। अब वैसे काइट की स्पेलिंग KITE होती है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा यहाँ पे लेटर्स नहीं साउंड है जो कि बच्चों को समझ नहीं है। तो काइट की लास्ट साउंड है ठ, तो बच्चे ट लिखेंगे, वो ई नहीं लिखेंगे, बिकॉज स्पेलिंग नहीं लर्न करा रहे हैं हम उनको साउंड्स की अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। फिश, अब ये ट्रिकी है, तो जब आप इसे बनाएंगे कुछ भी तो आपको समझना है कि आप ये नहीं दे सकते, बिकॉज फिश की लास्ट साउंड श है, और अगर आपने उन्हें अभी श नहीं सिखाया है, जो कि ऑफकोर्स थोड़े टाइम बाद आप उनको सिखाएंगे, तो ऐसा आप उनको नहीं दे सकते। लेडी बर्ड ड। तो इस तरीके से आप बच्चों को फर्स्ट और लास्ट साउंड में कंफर्टेबल कराएंगे। जब वो इन साउंड्स में कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आएंगे हम मिडिल साउंड पे। उनकी वर्कशीट मैं आपको अलग से बताऊंगी कि कैसे बनेंगी और हम कैसे करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और मैं आपकी कुछ मदद कर पाई इससे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल